हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमने आपकी एक्सरसाइज नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग एक्सरसाइज 9 स्टार्ट कर दी है। तो बच्चों, इसमें आप देखने वाले हो त्रिकोणमिति के बारे में। तो आपने पहले एक्सरसाइज नंबर 8 में पढ़ा, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 9 है। इसमें आप देखो, आप त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों से घिरी हुई बंद आकृति आपने त्रिकोणमिति देखी, और कुछ अनुप्रयोग त्रिकोणमिति का यूज कहाँ होता है उसके बारे में। अनुप्रयोग का मतलब होता है यूज, कैसे कैसे करना है, कितनी जगह पर यूज होता है, कैसे आपको करना है, ये देखिए। तो सिंपली पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ पहले, फिर आप करना है। देखो देखो, ये आपका एक त्रिभुज होता है। मैं बढ़िया तरीके से बना देता हूँ। अब देखो, ये त्रिभुज में आप इसका एक्सरसाइज में यूज कैसे कैसे करोगे। ये आपका त्रिभुज ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी हो गया। देखो, अब आपको यदि यहाँ पर आप यहाँ से देख रहे हो, ये है आपकी आंख, ये आपकी आंख है। यदि आंख से ये आपका एक क्या है, खंबा मान लो, बिजली वाला खंबा होता है ना, वो मान लो। यहाँ पर देख रहे हो आप इस बिंदु पर, ये बिजली वाला एक खंबा माना आपने। यहाँ पर आप हो नीचे जमीन पर, ये आप समतल है, क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा आप समझते हो, जैसा कि आपका ये रोड है। अब रोड से आप देख रहे हो खंबे की तरफ, ऐसे मतलब यूँ देख रहे हो आप यूँ खड़े हुए हो तो आप यूँ देखोगे, यूँ देख रहे हो आप इसकी तरफ, खंबे इसकी तरफ देख रहे हो, इस बिंदु की तरफ। तो इसकी तरफ देखोगे तो आपके पास क्या है कि मान लो ये रोड की तो लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए एक तरीका होता है, आप इसको एक तो है नाप लो कि कितना लंबा है। फिर भी बहुत ही ज्यादा लंबा हो तो इसको कैसे नापेंगे आप। तो इसके लिए त्रिकोणमिति ने अपना कुछ अनुप्रयोग दिए कि कैसे कैसे आप इनको ज्ञात कर सकते हो। तो इनका देखो, जैसे ये है आपका 10 मीटर, 10 मीटर इसकी लंबाई है। बी से सी की लंबाई, ये आपकी 10 मिनट की 10 मीटर है, मिनट नहीं 10 मीटर की लंबाई है आपकी। यहाँ से आप देख रहे हो 10 मीटर की लंबाई है, और आपको वैसे एक कोण पता होना चाहिए। ये वाला तो आपका 90 डिग्री है। ये वाला आपको कोण पता होना चाहिए। कोण को ज्ञात करने के, कोण कैसे पता करते हैं, ग्लाइनोमीटर एक चीज आती है जिसका नाम होता है लाइकोमीटर होता है शायद, उसका नाम मैं देख के बताता हूँ। क्लाइनोमीटर उसका नाम होता है, क्लाइनोमीटर। उससे आप कोण का मान ज्ञात कर सकते हो, वो भी हम आपको बताएंगे अभी। 30 डिग्री इसका मान हो गया कोण का, 30 डिग्री इसका मान हो गया। और आधार आपका बी सी की लंबाई 10 मीटर है, और कोण है आपका 30 डिग्री। तो आपको ज्ञात कैसे करना है, देखिए आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है एक से बी की। ए कहाँ है आपका, इस बिंदु पर। ए से बी की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको वही सूत्र क्या, देखो एल ए एल के ए, ये आपको याद है सबको। आपका ये क्या है, लंब, लंब ज्ञात करना है। लंब बटे आधार देखो कौन से में है, 10 वाले में है। तो लंब बटे आधार, कोई सा भी सूत्र ऊपर नीचे कैसा ही लगा दो, आधार बटे लंब, लंब बटे आधार कैसा ही लिख दो, बस लिख दो आपके पास जो आपको ज्ञात करना है और जो दिया हुआ है वो लंब। ये देखो, ये तो ज्ञात करना है, दोनों तरीके से बता रहा हूँ। ये आपको ज्ञात करना है तो ये आपने ऊपर लिख दिया लंब, आधार आपने अपना नीचे लिख दिया। अब देखिए आप, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। लंब आपको ज्ञात करना है, आधार है आपका 10 मीटर, टेन थीटा, 10 डिग्री है। 10 का मान आप सबको पता है क्या होता है, 1/√3। एल बटे है 10 मीटर गुणा 1/√3। एल है आपका लंबाई है, लंब क्या है, ए बी आप लिख सकते हो। ए बी क्या आएगी आपकी, ए बी की लंबाई देखो आप, इनका मल्टीप्लाई बराबर का चिन्ह है, तो बराबर का वज्र गुणा हो जाएगा। वज्र गुणा आपने किया तो वज्र गुणा करने पर आपका आएगा क्या, इसको तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे √3 इधर आ गया, 10 इधर आ गया। ए बी क्या आ गया, 10/√3।
तो बच्चों ए बी की क्या लंबाई आ गई 10/10√3। देखो 10 तो अंडर रूट का मान क्या होता है 1.713। ये इसका मान होता है तो क्या आने वाली है लगभग 12-13 के समथिंग। जब इसमें आप भाग दोगे तो कम से कम 7-8 के समथिंग आएगी। 7-8 के समथिंग इसकी जो है लंबाई आने वाली है। तो इसका आपने देखा। एक दूसरा तरीका देखो। पहले में तो आपने क्या किया, जिसको याद करना था वो आपने ऊपर लिखा, जिसको याद नहीं करना था वो आपने नीचे लिखा जो दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर। अब देखो एक और तरीका, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है उसको तो ऊपर लिख देते हैं आधार। लंब आपने ऊपर लिख दिया, आधार सीधा लिख रहा हूँ। देखो पहले समझ लो। आधार है आपका ये, लंब है आपका ये। पहले आपने लंब लिखा था यहाँ पर, ऊपर जो आपको ज्ञात करना था अंश के अंदर जो दिया होता वो आपने हर में लिखा। अब जो दिया हुआ है वो अंश में लिखोगे, आधार बटे लंब ज्ञात करना है वो नीचे बराबर। अब आधार बटे लंब क्या होता है, कोट थीटा होता है ना, कोट थीटा। देखो आधार आपका क्या है 10 मीटर, लंब है ए बी बराबर कोट 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है ना आपका, कोट 30 डिग्री। कोट 30 का आप सबको मान पता है, जो tan 30 का होता है वही कोट 30 का होता है। रूट ए बी बराबर 1/√3। कोट 30 का मान क्या होता है, जो tan 30 का होता है वही कोट जो है 30 का होता है। तो देखो वज्रगुणा करते हैं। देखो एक मिस्टेक है, आधार आपका 10 है और लंब आपका ए बी है। 10/AB कोट 30 का मान देखिए। सॉरी वो आपका बता रहे थे जो tan 45 और कोट 45 का मान सेम होता है। tan 30 का और कोट 30 का अलग अलग होता है। tan 30 का √3 और कोट 30 का √3 बटे में 1 लगा दीजिए। अंडर√3AB वज्रगुणा कर दिया। tan AB बराबर tan/√3। दोनों का देखिए आपके पास मान क्या गया, सेम बिल्कुल। चाहे आपने आंसर में लिखा उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो दिया है और वो ज्ञात करना है वो आपको अच्छी तरीके से लिखना है समझ के। तो ये था आपका एक कोई तरीका कि आपको यदि इसका मतलब क्या निकला, यदि आपको आधार दिया है, कोण का मान पता है, तो आप जो है इसकी लंबाई आराम से याद कर सकते हो। जैसे कोई पहाड़ है, पेड़ है, तो उसकी लंबाई तो आप जो है मतलब कि निकालने के लिए आपको उसका यही त्रिकोणमिति का ही लगाना पड़ेगा सूत्र। कोई पहाड़ होगा तो उसका भी त्रिकोणमिति से लगाना पड़ेगा कि इसकी ऊंचाई क्या है। आप इसको नाप तो सकते नहीं, इसका अनुमान भी नाप के भी ले सकते हो और आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ये बहुत इजी मेथड है, उससे आप नापोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अब देखिए कुछ अलग तरीका है तो हम आपको और बताते हैं। ऐसा ही देखिए कुछ फॉर्मूला है। अब जैसा कि आपको दिया हुआ है कोई पेड़ है, ये आपका एक पेड़ की लंबाई है, आपका ये पेड़ है एक। अब इसका यहाँ ये हो गई इसका ऊपर का बिंदु। अब कोई व्यक्ति इसको यहाँ से देख रहा है, देखो समझाने के लिए बना देता हूँ। कोई व्यक्ति इसको ऐसे देख रहा है यहाँ से सीधा, इतना ऊंचाई पे वो देख रहा है अपनी आंख से। त्रिभुज की वो बन गया एक आकृति। अब देखो आप बिल्कुल, कोई व्यक्ति आपका यहाँ पर है, एक व्यक्ति है, ये आपका एक वृक्ष है। समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई 10 मीटर है। इसका कोण बन रहा है 45 डिग्री का। क्लाइनोमीटर से आपने ज्ञात किया कोण 45 डिग्री। क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, टेंशन कोई जरूरत नहीं है आपको। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। अब आप देखो बच्चों, आपको करना है क्या, आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, लंबाई पूछ रहा है, ये है आपका लंब एल के ए। बेसिक कॉन्सेप्ट है, सब कुछ आपको नोट करना है। वो आपका फर्स्ट था, ये आपका सेकंड है।
समझाने के लिए एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं, क्वेश्चन करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये आप सबको पता है, कोट सेक कोसेक इनका मान होता है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब आपको दिया क्या, देखो लंबाई पूछ रहा है, वृक्ष की लंबाई ज्ञात करो कि कितने लंबाई का आपका ये वृक्ष है। वृक्ष की लंबाई कैसे ज्ञात कर सकते हो, वही सूत्र है। आपको दिया क्या है वो लिख दीजिए, एक बार तो दिया है आपको ज्ञात करना है वो लिख दीजिए पहले। आप लंब ज्ञात करना है, आधार दिया हुआ है। लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, लंब बटे आधार टेन थीटा। टेन थीटा लिख देना। लंब क्या है ज्ञात करना है, ए बी बटे आधार है आपका टेन इंटू ये दिया हुआ है, पहले मल्टीप्लाई नहीं पहले बराबर का ही। टेन 45 का मान क्या होता है, टेन 45 का होता है मान 1/√3। देखो टेन 45 का टेन 45 का मान 1 होता है। ए बी बटे में टेन बराबर 1/1, तो ए बी का मान क्या आ गया 10 मीटर। जो इसकी लंबाई है वही ए बी की लंबाई है 10 मीटर। अब आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, ये हमने माना है और वृक्ष की लंबाई हमने बिना, अब आपकी लंबाई वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने दूर हो, त्रिभुज बन जाएगा आपका एक, उससे आप संपूर्ण त्रिभुज से आप ज्ञात कर सकते हो किसी भी चीज की लंबाई। अब आपने इस चीज की लंबाई ज्ञात कर ली बच्चों, देखो बिल्कुल आसानी से आपने इसकी लंबाई है जो ज्ञात की। बस किससे ज्ञात की, बस आप एक तो यहाँ पर थे, आप जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये आपकी है क्षैतिज रेखा। ये होता है आपका उन्नयन कोण, कोणों के बारे में पढ़ोगे में आप। ये होता है आपका लंब। लंब क्या है आपका, एकदम सीधी स्ट्रिक्ट रेखा होती है, बिल्कुल सीधी, जिस पर 90 डिग्री का कोण रहता है हमेशा। तो और आपको पता ही है बेसिक कॉन्सेप्ट में, जिसपे दो कोण बन जाए वो आपका आधार रहता है। आपने ये ज्ञात किया, ए बी की लंबाई आएगी 10 मीटर। और कुछ देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ। अब तो आप सीधा ही है जो कोणों के बारे में जानोगे कि कौन कौन क्या होते हैं, क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, तो मैं इसको रफ करता हूँ। देखो स्टूडेंट, अब आप देखोगे आपकी एक तो होती है क्षैतिज रेखा के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या क्या होता है क्षैतिज रेखा में। क्षैतिज रेखा इसके बारे में जान लो एक बार। क्षैतिज रेखा जैसा कि आपका ये त्रिभुज बना देता हूँ, ये रेखा देख रहे हो आप, ये वाली ये है, ये आपका पी हो गया। यहाँ पर क्षैतिज रेखा वह रेखा है जो आपकी मतलब आपकी क्षैतिज है, क्षैतिज से समझ रहे हो छत आपकी कहीं पर भी, मतलब कि आपकी जो छत होती है, छत आपकी ऐसे रहती है, कोई सी भी छत हो, छत ऐसी रहती है सबकी ऐसी सीधी। तो ये रेखा ऐसी है तो इसको रहेंगे क्षैतिज रेखा। मतलब जो सोते हुए आप सोती हुई रेखा को समझने के लिए, सोती हुई रेखा, जैसा आप सोते हो, जब कैसे सोते हो, ऐसे सोते हो, ऐसे थोड़ी सोते हो, आप ऐसे थोड़ी सोते हो, ऐसे सोते हो बिल्कुल सीधे। तो ऐसे सोते हो तो इस त्रिभुज में अंदर कौन सी रेखा है जो आपको एकदम क्षैतिज है, ये वाली रेखा है। आपको समझ में आया होगा। इसके नीचे एक डायग्राम बनाओ चित्र, क्षैतिज रेखा कैसी होती है। क्षैतिज रेखा एक और मैं आपको सबकी बता देता हूँ, फिर एक और बार पुनः से बताऊंगा। पर क्षैतिज क्या होती है, सोती हुई रेखा, ये आपने समझा आज। अब देखो सेकंड है दृष्टि रेखा। थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। दृष्टि रेखा क्या होती है, जिस तरफ आपकी तरफ देखा जा रहा हो वह रेखा। अब आप यहाँ पर हो, खड़े हो, मान लो ये आप हो, तो अब आप यहाँ पर हो, तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर एक एरोप्लेन जा रहा है। चलिए एक एरोप्लेन है जो जा रहा है, ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और आपकी नज़र यहाँ पर थी। आपने यहाँ से यहाँ देखा, तो ये जो रेखा बनी यही आपकी दृष्टि रेखा है कि आपकी देखा कहाँ की तरफ गया है, आपकी यहाँ से यहाँ की तरफ देखा गया। तो ये त्रिभुज बनता है आपका। जब क्वेश्चन को करते हैं, आपने पहले देखा, थोड़ी देर पहले आपने ऐसा ही चित्र बनाया था, आप ऊपर की तरफ देख रहे थे, तो जो आपकी देखा गया हो, जिसकी तरफ आपकी आंखों से देखा गया हो
वही आपकी क्या होती है, दृष्टि रेखा। तो देखिए इसको मैं समझाता हूँ आपको। जिस तरफ देखा गया हो, लिख देता हूँ इसके बगल में भी, बिल्कुल आसानी शॉर्ट फॉर्म में परिभाषा है। जिसकी तरफ देखा गया हो वह रेखा। आपका क्या हुआ, जिसकी तरफ देखा गया। अब देखो एक त्रिभुज बना के उसको समझ लो और नीचे इसके नोट कर देना। ये आपका है कोई, आप कुछ भी मान लो, ये आपकी है छत। आप ये रोड पे खड़े हो, नीचे मकान है आपका, मकान की तरफ आप देख रहे हो यहाँ से। अब आपकी जो ये रेखा है, तो इसी रेखा से तो देख रहे हो आप, यहीं से होके तो देख रहे हो। ये ऐसे तो देखो नहीं कि आप इधर से यहाँ देख रहे हो फिर ऐसे देखोगे, आप सीधा यूँ देख रहे हो एक तरफ, यूँ सीधा। जैसा आप यूँ यहाँ पर हो तो आप यूँ देख रहे हो ऊपर की तरफ सीधा। ये क्या हुआ आपकी, ए भी, ए से आपकी है दृष्टि रेखा। अब है आपका, एक तो ये कोण बनता है जो, एक तो उन्नयन कोण बनता है, और एक अवनमन कोण बनता है। तो आप देखो दोनों को देखोगे यार। उन्नयन कोण गया उत्तर, अवनमन कोण। उन्नयन कोण तो आपका ये बन रहा है जो उन्नयनी कोण है, और अवनमन कोण होता है वो भी मैं आपको बताऊं। तो मैं दोनों को पहले लिख देता हूँ। उन्नयन कोण क्या होता है, देखो त्रिभुज के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जब आंखें ऊपर की तरफ देखें तो वह तो आपको होता है उन्नयन कोण। आंखें देख रहे हैं ऊपर तरफ 30 डिग्री का कोण बना है। ये आपका कोई हाईवे है, कोई और कुछ भी चीज आप जिसकी तरफ देख रहे हो ऊपर की तरफ नीचे से, तो वह आपका क्या हो गया, उन्नयन कोण। जब आंखें ऊपर की तरफ हो, तो मैं साइड में लिखता हूँ, जब आंखें ऊपर की तरफ हो। जब आंखें ऊपर की ओर देखें, ये लिख दीजिए आप। आंखें क्यों, आप कुछ भी चीज, कुछ भी मान लीजिए, जो भी चीज ऊपर की तरफ कौन बनेगा वो आपका रहेगा उन्नयन कोण। और आपको पता है ये आपकी है क्षैतिज रेखा, ये आपकी क्षैतिज रेखा हो गई, ये आपकी दृष्टिकोण हो गया, दृष्टि रेखा हो गई सॉरी। तो इसको रफ कीजिए, देखिए अब नमन देख लीजिए। इसके नीचे एक चित्र बनाइए छोटा सा। ये आपका ए हो गया, यहाँ पर बी, सी, उन्नयन कोण। कौन सा वाला, ये वाला उन्नयन कोण। अवनमन कोण जब आंखें नीचे की तरफ जाएं। नीचे की तरफ कब जाएंगे, देखो चित्र के माध्यम से आपको अच्छा समझ में आएगा। ये आप खड़े हो तो आपकी छत पर, ये है आपके मकान की छत, उस पर आप खड़े हो, और नीचे आपका यह रोड। आपने रोड की तरफ क्यों देखा, तो आप नीचे की तरफ ही तो देख रहे हो। अब आपके सामान्य दिमाग में आ रहा होगा ये कौन होगा, बट ये रॉन्ग, ये कौन नहीं होगा। क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच का कोण होता है, वही आपका कोण होता है अवनमन। तो यह बनेगा आपका कोण बनेगा जो। तो इसमें आपको लिखना है जब आंखें नीचे की तरफ जाए। क्योंकि इसमें भी तो आप देखो, क्षैतिज रेखा आपकी ये हो गई, दृष्टि रेखा आपकी ये हो गई, इनके बीच में तो कौन बना है, जो आपका उन्नयन कोण है।
यह भी आपको ध्यान रखना है। आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आया होगा कि यह कौन होगा शायद, बट ये रॉन्ग होगा आपके माइंड से। ये कोण क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा आपकी जो होती है उसके बीच का कोण होता है। तो ये था आज का बेसिक कॉन्सेप्ट। क्षैतिज रेखा क्या होती है? जो एकदम स्ट्रिक्ट सोती हुई रेखा, आप तो ये मानो सोते हुए आप किस आकृति में रहते हो ऐसे रहते हो ना, तो ये आपकी क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा जिससे आपको जिस तरफ देखा गया वो है रेखा। आपने यहाँ से इधर देखा तो ये आपकी रेखा, ये तो ये कौन सी रेखा हो गई? दृष्टि रेखा। नयन को दबा के ऊपर की तरफ देख रही हूँ, और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बना कोण ये आपको नयन कोण। जब आप ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ देख रही हो तो ये आपकी छत है। समझने के लिए लिख लेना, छत से आप रोड को देख रहे हो खड़ी खड़ी, तो आपकी आंखें यूं बना रही है कोण। ये आपकी छत हो गई, और आपने ये रोड जा रहा है तो आप यूं देख रहे हो इसको। यूं देखने पर आपको लगा होगा कि ये कौन होगा, नहीं होगा, बट क्षैतिज रेखा आपने काल्पनिक मानी कि ये क्षैतिज रेखा ये हो गई, और क्षैतिज रेखा और आपका दृष्टि रेखा के बीच का कोण ही आपका होता है अवनमन कोण। ये था आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देखने वाले हो एक्सरसाइज नंबर 9.1 से पहले कुछ एग्जांपल देखोगे, फिर आप स्टार्ट करेंगे आप एक्सरसाइज नंबर 9.1। तो कंप्लीट है आज का आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज का, बिल्कुल कंप्लीटली। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन हिट कर दीजिए।